वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही आसान तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये घर के बेसिक सामानों से ही बनकर तैयार हो जाता है। और ये सामान जिससे ये मिठाई बनता है, ये सभी के घर में उपलब्ध रहते हैं। तो आप एक बार ये मिठाई ज़रूर बनाइए। और ये हाई प्रोटीन से भरा हुआ मिठाई है, तो आप बच्चे बड़े सभी को दीजिए, गेस्ट है उनको भी खिलाइए। और त्योहार में जब भी कभी मीठा खाने का मन करे तो आप इसे बना सकते हैं। ये 5 ही मिनट में बनकर ये मिठाई बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि हमें गैस भी इसके लिए जलाना नहीं पड़ता है। तो आप एक बार इस तरह से ये मिठाई ज़रूर बनाइए, खाइए। और घर के बेसिक सामानों से ही बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए मैं ये मिठाई को बना लेती हूँ। ये मिठाई बनाने के लिए हमने आधा कप बादाम लिया है, तो चलिए इसको हम रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने के लिए हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था, इसमें हम बादाम को डाल लेंगे और लो फ्लेम पे हम इसको रोस्ट कर लेंगे। हाई फ्लेम पे करेंगे तो ऊपर से ये जल जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो हमें लो फ्लेम पे इसको हल्के से रोस्ट कर लेना है, कलर नहीं चेंज करना है, बस थोड़े से रोस्ट करेंगे ताकि इसमें थोड़े क्रिस्पी हो जाए, मॉइस्चर निकल जाए और छिलके अच्छे से उतर जाए, उतना ही हमें इसे रोस्ट करना है। ये देखिए बादाम अब रोस्ट हो गया है और बीच से फट भी गए हैं, इसका मतलब ये हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं और ये गर्म है जब तक कढ़ाई, तब तक हम इसको थोड़ी देर चलाते रहेंगे, नहीं तो ये एक साइड से जल जाएंगे। और गैस को हमने बंद कर दिया है। अब इसको ठंडा होने देते हैं। ये देखिए अब इसको हम ठंडा होने देते हैं, जब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये आधा कप हमने चीनी लिया है। चीनी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन ये आधा कप चीनी मीठा के लिए बहुत है, इसमें बहुत अच्छे मीठे हो जाते हैं। अब इसको हम एक मिक्सी के जार में डाल लेंगे चीनी को। और 2 हरी इलायची लिए हैं, अब इसको हम पीस लेते हैं, पाउडर की तरह इसको पीस लेते हैं। ये देखिए चीनी को हमने पीस लिया है। एक बॉल लेंगे, उस पर से हम छन्नी डालेंगे। हम जो भी चीज़ डालेंगे उसको छान कर ही डालेंगे, क्योंकि हमें इसे पकाना नहीं है, तो हम इसे छान कर ही डालेंगे सारे चीज़ों को। देखिए इसको हम छान लेते हैं। जो भी थोड़े बहुत खरे चीनी होंगे या इलायची का छिलका होगा, वो सभी निकल जाएंगे, तो हमारा मिठाई एकदम स्मूथ बनकर तैयार होगा। तो इसलिए जो भी चीज़ डालें उसे छान कर ही डालें। ये देखिए थोड़े थोड़े चीनी के दाने और इलायची के छिलके रह गए हैं, तब इसको हम निकाल लेते हैं, अलग हटा देते हैं। अब इसमें हम ये दूध का मलाई है, जो हमने सुबह दूध गर्म किए थे उसमें से निकाल कर रखे थे, तब इसको हम डालेंगे। इस मिठाई के लिए आप ज़्यादा पुराना मलाई नहीं लीजिए, 1 से 2 दिन का मलाई आप ले सकते हैं। ज़्यादा पुराना लेंगे तो वो खट्टे का स्वाद आ जाएगा, तो इसलिए पुराना मलाई को बिल्कुल भी ना लें। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी और मलाई को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये थोड़े क्रीमी टाइप का ना हो जाए, तब तक हम इसे मिक्स कर लेंगे और चीनी अच्छे से घुल जाए। देखिए इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो गए हैं और एकदम बिल्कुल क्रीमी जैसा हो गया है। अब इसको हम साइड में रखते हैं। और ये बादाम भी ठंडा हो गया है, इसका छिलके भी उतार लिए हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सभी को हम एक मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और इसको पल्स मोड पे हम फाइन पेस्ट पाउडर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए बादाम हमारा पीस कर तैयार हो गया है। इसको लगातार पीसेंगे तो इसका तेल रिलीज हो जाएगा, इसलिए हम इसको पल्स मोड पे रोक रोक के हल्के हल्के से पीस लिए हैं। अब इसको भी हम इसी बॉल में छन्नी पे डालेंगे और इसको भी हम छान लेते हैं। जो भी मोटे टुकड़े होंगे वो सब निकल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको छान लेते हैं।
ये मिठाई बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। जब कभी भी मीठा खाने का मन हो तो आप इसे तुरंत बनाकर झटपट बनाकर आप खा सकते हैं। अगर मेहमान घर में आए, गेस्ट आए, तो उनको भी अगर कुछ मीठा खिलाना हो तो आप इस मिठाई को 5 मिनट में बनाकर उनको भी खिला सकते हैं। और ये घर में सभी के, ये सामान सभी के घर में अवेलेबल रहते हैं, इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं होती है। सामान सभी मिल जाते हैं और जल्दी से ये मिठाई बन भी जाता है। और खाने में तो इतने टेस्टी लगते हैं कि आपको गेस्ट पूछेंगे कि कैसे बनाए, एक बार मुझे भी ये रेसिपी बताइए। ये देखिए, सारे को हमने छान लिया है। ये मोटे वाले टुकड़े को हम निकाल देते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसको हम साइड रखते हैं, जब तक आगे की फिर तैयारी कर लेते हैं। ये मिठाई हम चने से बनाएंगे। ये रोस्टेड चने हैं, जिसे हमने रोस्ट करके रख लिया था पहले से ही। ये हमने मार्केट से ख़रीद कर रखा था। अब इसको हम एक मिक्सी के जार में डाल लेते हैं और इसका भी हम फाइन पाउडर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमने इसे भी पीस लिया है। अब इसे भी हम छान लेते हैं। इसी बाउल में हम इसे भी छान लेंगे। ये रोस्टेड चना आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा। ऑनलाइन भी परचेज करना चाहे तो ऑनलाइन में भी मिल जाएगा। ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ये देखिए, इसको भी हम छान लेते हैं। सारे चीज़ को हम छान के ही बनाएंगे, क्योंकि हम इसे पका नहीं रहे हैं। अब बिना गैस जलाए हुए हम आज इस मिठाई को बनाएंगे, तो इसको हम पूरे अच्छे से छान लेंगे। ये देखिए, हमने पूरा छान लिया। ये थोड़े सारे मोटे हैं तो इसको हम बाहर निकाल देते हैं। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये मिठाई बहुत ही प्रोटीन से भरा हुआ हेल्दी मिठाई है, क्योंकि हमने इसमें रोस्टेड चना डाला है, बादाम डाले हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी है। तो घर का बना हुआ है, तो आप इस तरह से ये बच्चे को भी दीजिए और आप खाइए, गेस्ट को खिलाइए। बहुत ही टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी है। तो आप इसे आप बच्चे को बेझिझक दे सकते हैं। अब इसको हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी, दूध या पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हमारा ये चीनी और मलाई है उसी में ये अच्छे से बाइंडिंग हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर लगे कि थोड़ा ड्राई है तो आप 2 चम्मच इसमें दूध डाल सकते हैं। ये देखिए, थोड़े ड्राई है तो हम इसमें 2 चम्मच दूध डालेंगे और दूध डाल के हम इसका सॉफ्ट डो बना लेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, पर 2 से 3 चम्मच में ही ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए, अब ये अच्छे से बाइंडिंग हो गया है। अब इससे ज़्यादा हमें इसमें दूध नहीं मिलाना है। हमने 4 चम्मच इसमें दूध डाला है।
ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें थोड़ा अच्छा कलर आए तो इसमें हम 2 ड्रॉप येलो फूड कलर डाल रहे हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहे तो डालें, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं। लेकिन 2 ड्रॉप डाल देने से ये कलर बहुत अच्छे आ जाएंगे। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको हम साइड में रखते हैं। जिस चीज़ में हम इसे जमाएंगे वो बर्तन तैयार कर लेते हैं, साँचा तैयार कर लेते हैं। ये इस मिठाई को हम ये प्लास्टिक वाले डब्बे में जमाएंगे। तो इसको तेल से हम हल्के से घी से ग्रीस कर लेते हैं। चारों तरफ से हम घी से अच्छे से लगा लेंगे घी को, और इसके ऊपर से बटर पेपर डाल देंगे और बटर पेपर को भी हल्के हल्के ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम कर लिए। अब इसमें हम थोड़े से काजू का कतरन डालेंगे। आप चाहे अपने मनपसंद किसी भी ड्राई फ्रूट्स को आप डाल सकते हैं। मैं काजू डाल रही हूँ, आप पिस्ता बादाम कोई भी चीज़ को डाल सकते हैं। और थोड़े से टूटी फ्रूटी, मिक्स टूटी फ्रूटी है, इसको हम डाल लेते हैं। ये देखने में थोड़ा कलरफुल लगे तो बच्चे लोग को देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर से हम ये मिठाई वाले मिश्रण को रख देंगे। और इसको चारों तरफ से हाथों से दबाते हुए हम अच्छे से इसको सेट कर लेते हैं। चारों तरफ एक जैसा सेट करेंगे ताकि किधर भी पतला और मोटा ना रहे, एक जैसा हो जाए। ये देखिए इस तरह से हम चारों तरफ से अच्छे से सेट कर लेते हैं। कहीं से भी मोटा पतला ना हो, एक जैसा हम सेट करेंगे। ये देखिए इस तरह से चम्मच या किसी भी कटोरी से हम इसको ऊपर से भी अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि देखने में ये ऊपर से भी चिकना लगे और एक जैसा हो जाए। ये देखिए अच्छे से अब ये हो गया है। चारों तरफ से ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हम 5 मिनट तक सेट होने के लिए रख देते हैं। 5 मिनट के बाद आपको कट करके दिखाती हूँ। 5 मिनट हो गया है। अब इसको हम डिमोल्ड कर लेते हैं। तो इसको एक प्लेट में हम डाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये बड़ी आराम से निकल जाते हैं। और ऊपर से हम बटर पेपर को निकाल देंगे।
ये देखिए एकदम आराम से बटर पेपर निकल गया। आप इसे अपने मनपसंद किसी भी शेप में आप इसे कट कर सकते हैं। जैसा भी चाहे वैसा शेप में आप इसे कट करके, ये देखिए कितने अच्छे से कट रहे हैं। जरा सा भी चाकू में नहीं लग रहा है, इसका मतलब ये हमारा अच्छे से सेट हो गया है। मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। आप अपने मनपसंद किसी भी शेप में आप इसे कट कर सकते हैं। और ये इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है ये मिठाई, और झटपट बनकर तैयार हो जाता है, और प्रोटीन से भरा हुआ ये मिठाई है। तो आप बच्चे बड़े सभी को दीजिए और खुद खाइए। गेस्ट है उनको भी खिलाइए। गेस्ट आएंगे तो वो तारीफ़ करके ही जाएंगे, इतना अच्छा ये मिठाई बनकर तैयार होता है। ये देखिए मैं एक पीस दिखाती हूँ, कितना अच्छा से ये जमकर तैयार हुआ है, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो एक बार आप इस तरह से ये मिठाई ज़रूर बनाइए, खाइए। और इस रक्षाबंधन में ये मिठाई ज़रूर बनाइए, क्योंकि घर का बना हुआ मिठाई है। और बाज़ार से मिठाई तो बिल्कुल भी नहीं खरीदिए, क्योंकि वो मिलावटी मिठाई रहता है। मैं एक तोड़ कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर है और कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो आप एक बार इस तरह से मिठाई ज़रूर बनाइए। अगर मेरी ये सिंपल मिठाई की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं और वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और मेरे भी चैनल को सपोर्ट कीजिए।